न्यूज छत्तीसगढ़ में। और इस वक्त हम आपको बताने वाले हैं कि किस प्रकार से मुंगेली जिला में कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर उत्साह देखा जा रहा है। इस वक्त हम खड़े हुए हैं थाना सिटी कोतवाली के पास, और उसके बाद अब हम आगे आपको दिखा रहे हैं किस प्रकार से मुंगेली जिला में कृष्ण जन्माष्टमी मनाने की तैयारी फिलहाल चल रही है। हालांकि आज से एक दिन पहले, मतलब कल की अगर हम बात कहें तो भी कृष्ण जन्माष्टमी का जो पर्व था वो बड़े ही धूमधाम से मनाया गया, लेकिन मटकी फोड़ने की जो परंपरा है उस परंपरा का निर्वहन जो है वो आज किया जा रहा है पूरे शहर में। अगर आप देखें, ये पुराना बस स्टैंड बरकी जो है, घड़ा जो है मिट्टी का वो लटका हुआ, सब में दही हांडी जो है वो उसमें बहुत सारी जो चीजें हैं, हम लगातार आगे बढ़ते हुए और दाऊपारा चौक की तरफ हम जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रोड में जो है चहल पहल वो अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। भीड़ भाड़ है आज। अगर हम बाजार की बात करें तो कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में अगर हम चर्चा करें तो आपको बताएं कि कृष्ण जन्माष्टमी जो है ये एक हिंदू त्योहार है, और विष्णु के 8वें अवतार के रूप में कृष्ण जी को पूजा जाता है। इनके जन्मोत्सव को बड़े ही धूमधाम से इसीलिए मनाया जाता है। आगे और चर्चा करें इससे पहले आप देख सकते हैं जो दही हांडी फोड़ने के लिए युवाओं का जो जत्था है वो आपके सामने नजर आता हुआ डीजे की थाप से आनंदित लोग आज बड़े ही हर्षोल्लास के साथ कृष्ण जन्माष्टमी का ये जो पर्व है वो मनाते हुए पूरा शहर आज संगीतमय हो उठा है, कृष्ण के रंग में रंगा हुआ है। जो लोग हमसे लाइव जुड़ रहे हैं, आप सबसे निवेदन है कृपया इस वीडियो के लिंक को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि मुंगेली की स्थिति से वो भी रूबरू हो सके। कृष्ण के 8वें अवतार के बारे में, विष्णु जी के 8वें अवतार के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। इस दौरान अगर हम आपको बताएं कि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार माना जाता है हिंदू धर्म के अनुसार। अगर हम बात करें वैष्णव परंपरा में जन्माष्टमी से जुड़े उत्सव जो है वो इसमें विभिन्न रीति रिवाजों को इसमें समाहित किया जाता है। नृत्य और अभिनय के माध्यम से भी इस पर्व को मनाया जाता है। कृष्ण के जन्म का समय जो है उस समय गायन और वादन की बातें कही जाती है। कुछ लोग आधी रात को भोज के साथ अपना दिन जो है वो दिन भर उपवास रखते हैं, और फिर उनके जन्म के बाद अपना उस उपवास जो है वो तोड़ते हैं। इस प्रकार की बातें भी निकलकर सामने आती रहती हैं। कृष्ण जन्माष्टमी भारत और विदेशों में भी व्यापक रूप से मनाई जाने वाली त्योहार के रूप में लगातार ये उभर रहा है। कृष्ण के जीवन के बारे में अगर हम आपको बताएं तो महाभारत पुराण और भागवत पुराण में भी ये देखने को मिलता है। कृष्ण जी जो हैं वो देवकी माता और वासुदेव जी के पुत्र हैं, 8वें पुत्र हैं। उनके जन्म के समय की अगर बात करें तो बहुत ही कठिनाइयों भरा उनका जीवन रहा। मतलब वो उनका जन्म से पहले बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था माता जानकी को, और उसके बाद उन्होंने अपना कंस का वध किया। कहा जाता है कि अपने उम्र के 7वें वर्ष में ही उन्होंने अपने मामा कंस का वध किया। और वो जो भविष्यवाणी की गई थी उस भविष्यवाणी को उन्होंने सिद्ध करके दिखाया। इस दौरान मैं आपसे यह भी चर्चा करना चाहूंगा। देखिए, हम इस वक्त दाऊपारा चौक से आगे बढ़ते हुए आपको मैं कलेक्ट्रेट साइड लेके जाने वाला हूँ। थोड़ी सी चर्चा जो है, थोड़ी सी जो जानकारी है मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। कुछ मत हैं, विशेष रूप से अगर हम इसकी बात करें तो ये भारत मुक्ति मोर्चा के लोगों के द्वारा इसे जो है वो बताया जाता है
कि जो कृष्ण जो शब्द है वो कनिष्क से किस प्रकार से मिलता जुलता है। अगर हम आपको बताएं तो चलाते हैं। आपको बताएं कि कृष्ण वात्सव में अगर हम बात करें इनके मत के अनुसार, अगर हम भारत मुक्ति मोर्चा की अगर बात करें तो इनके अनुसार मैं आपको जानकारी देने वाला हूं कि किस प्रकार से इनका मत है। कृष्ण वात्सव में बौद्ध के पात्रिक हैं, कनिष्क जो राजा थे, और तथागत बुद्ध को सामने रखकर ही लोगों ने कृष्ण नाम का काल्पनिक पात्र बनाया, इस प्रकार का इनका मत है। जी हाँ, यह हमारा मत नहीं है, लेकिन चूंकि यह भी एक बहुतायत मात्रा में इस मत को भी माना जाता है, इसलिए हम इस बात को आपके साथ साझा कर रहे हैं। आज कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व है। आप सबको कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से ग्वालों की टोली जो है वो दही हांडी तोड़ने के लिए जाते हुए और तैयारी करते हुए डीजे के साथ, मैं आप तक अपनी बात, भारत मुक्ति मोर्चा की बात आप तक रखते हुए, कृष्ण वास्तव में बौद्ध पात्र हैं, कनिष्क राजा और तथागत बुद्ध को सामने रखकर ही लोगों ने इन्हें कृष्ण का काल्पनिक नाम दिया है। इस प्रकार की बातें सामने आती है। आपको बताएं कि 1860 में मथुरा में जब खुदाई हुई थी तब वहां पर अलग अलग स्थानों पर बुद्ध की करीब 5000 प्रतिमाएं मिली थी। बुद्ध की 5000 प्रतिमाएं मिली थी। मथुरा यह कृष्ण का गढ़ नहीं बल्कि बौद्ध सम्राट कनिष्क राजा का गढ़ था। काल्पनिक कृष्ण के हाथों में जो चक्र दिखाई देता है वह भी असल में सुदर्शन चक्र नहीं बल्कि ब्रह्म चक्र है। इस प्रकार की बातें भी भारत मुक्ति मोर्चा के लोगों के द्वारा कही जाती है। इस दौरान आपको बताएं कि मथुरा यह नाम भी महाथेरो से पड़ा हुआ है। बौद्ध विद्वानों को ही महाथेरो कहते हैं। चक्रवर्ती सम्राट अशोक द्वारा जो भरहुत स्तूप बनाया था, उस स्तूप पर एक शिल्पांकित चित्र है। उस चित्र को ही बाद में कालिका नाग दमन के नाम से कृष्ण कथा के साथ जोड़ दिया गया। सम्राट कनिष्क यह कुषाण वंश के थे। उन्होंने मथुरा की धरती पर बुद्ध का बीज बोया था। बीज बोया था। जी आपको बताया कि उन्होंने मथुरा की धरती पर बुद्ध का बीज बोया था। मथुरा की कण कण में बुद्ध थे, इसलिए जो समाज है, इतिहासकार है, उनके बाद जो है किसान शब्द से ही किशन कण कन्ह कान्हा और कन्हैया और कृष्ण यह शब्द बना लिया। जी हाँ, इस प्रकार का मतलब ये भारत मुक्ति मोर्चा कार्यक्रम में आपके बीच रखने वाला हूँ। कृष्ण इस शब्द की आड़ में एक वास्तविक बुद्ध और सम्राट कनिष्क का पात्र छुपा हुआ है। पुराणों में कृष्ण और इंद्र की जो लड़ाई हुई थी, द्वारा इंद्र के यज्ञ का विरोध करना यह इस बात का सबूत है कि कृष्ण कनिष्क उच्च वर्गीय लोगों इस प्रकार की बातें इनके द्वारा कही जाती है। बहरहाल ये थी भारत मुक्ति मोर्चा की बातें। बात करें जीवन के बारे में, भागवत पुराण मिलती है और उसमें माता जानकी और वासुदेव इनके पिता थे और इनके ये माता जानकी और वासुदेव जी के ये 8वें पुत्र थे। उनके जन्म के समय उत्पीड़न बड़े पैमाने पर था और राजा जीवन खतरे में था। कृष्ण का जन्म भारत के मथुरा में एक जेल में हुआ था, जहाँ उनके माता पिता, उनके चाचा कंस दिवस थे।
इनकी के विवाह के दौरान प्रयास में कंस ने अपनी बहन देवकी और उसके पति को कैद कर लिया और जन्म के तुरंत बाद उनके पहले 6 नवजात शिशुओं को मार डाला था। देवकी की कोठरी पर निगरानी रखने के लिए जिम्मेदार पहरेदार सो गए। इन घटनाओं से वासुदेव को कृष्ण को यमुना नदी के पार उनके पालक माता पिता यशोदा माँ और नंदा पिता के पास भेजने की अनुमति दी। यह किंवदंतियां जन्माष्टमी पर लोगों द्वारा उपवास रखने, कृष्ण के लिए प्रेम के भक्ति गीत गाते हुए और रात में जागरण करके मनाई जाती है। कृष्ण के बचपन और युवावस्था के दौरान कृष्ण के सौतेले भाई बलराम उनके निरंतर साथी थे। बलराम कृष्ण के साथ वज्र, वृंदावन, द्रविड़ता और मथुरा में मनाए जाने वाले प्रमुख कार्यक्रमों में शामिल भी हुए थे। जी आप बताएं कि कृष्ण के बचपन और युवावस्था के दौरान इस प्रकार की घटनाएं भी हुई थी, जैसे कि मक्खन चुराना, बछड़ों का पीछा करना, गायों के बाड़े में खेलना और कुश्ती के मुकाबलों में भाग लेना। और यही वजह है कि आज के दिन बड़े ही बड़ी संख्या में कृष्ण जन्माष्टमी को युवाओं के द्वारा बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। दही हांडी लूटी जाती है, जगह जगह पर चौक चौराहों पर, गली मोहल्लों पर दही हांडियां बांधी जाती है और उसे फिर डीजे की धुन के साथ नाचते गाते हुए कृष्ण को याद करते हुए इस पर्व को मनाया जाता है, जिसमें छोटे छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग तक इसमें शामिल होते हैं। हमारे साथ कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? आज ये जो निकाली जा रही है जी, ये तो हर साल का है भाई, निकालते ही हैं यहाँ पे। देखिए बता दिए तो देख सकते हैं किस प्रकार से कृष्ण जन्माष्टमी के लिए चलिए हमारे साथ यहाँ पर अभी ये निकाली जा रही है, अभी लुटने का कार्यक्रम। क्या कहेंगे इस बारे में, किस प्रकार से आप कृष्ण को याद कर रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण जगत गुरु है और आज उनकी झांकी बड़की दाई दावपारा से निकाल रहे हैं। बड़ी ही सौभाग्य की बात है कि हम कृष्ण जन्माष्टमी की इस पावन पर्व को बड़ी धूमधाम मना रहे हैं। और फिर से बोलो, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। आज हम सभी भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं और कृष्ण जन्माष्टमी की इस पावन पर्व पर एक माह बड़की दाई में भगवान श्री कृष्ण जी का झांकी रहता है, जिसमें माँ यशोदा अपने लड़का को लेकर पढ़ने में झुलाती है और एक माह के बाद हम इस कृष्ण जन्माष्टमी के जन्मोत्सव पर दूसरा दिन उनको विसर्जन करने के लिए ले जाते हैं और इसी कड़ी पे हम सभी भक्तजन उनका अभिवादन करते हुए उनको अंतिम विदाई देते हुए भगवान श्री कृष्ण की झांकी को निकाल रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे मुंगेली वासियों को इस अवसर पर? मुंगेली वासी इस अवसर पर सभी को मैं कहना चाहूंगा कि सभी कोई अपने अपने मोहल्ले में आज मटकी लगाकर, मटकी घरों में कृष्ण तैयार करके अपने मोहल्ले में मटकी और प्रतियोगिता रखनी चाहिए, ताकि घर घर में छोटे छोटे बच्चे कृष्ण के रूप में और हमारे संस्कृति को आगे बढ़ाएं, हिंदू संस्कृति को आगे और सुरक्षित रहेंगे। दही हांडी जरूर तोड़ें, लेकिन अपनी सुरक्षा और लोगों की सुरक्षा का विशेष रूप से ध्यान दें। तो इस वक्त आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये जो जत्था है आगे बढ़ता हुआ और बड़े ही खुशियों के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, खबरों को ज्यादा शेयर करें। फिलहाल हमें दीजिए विदा, नमस्कार।